this is the last part of the chapter life processes transportation in plants. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन आर्टरीज वेन्स के थ्रू होता है, लेकिन प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट्स के अंदर तो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वो रूट से मिनरल और वाटर को कैरी करता है और पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी मूवमेंट सिर्फ यूनिडायरेक्शन होती है, मतलब सिर्फ ऊपर की साइड ये मूव करेगा, इससे जो भी आप वाटर और मिनरल लेके जाओगे दोनों साइड नहीं जाता है। और इसकी जो सारी सेल्स होती है वो डेड टिश्यू होती है, डेड टिश्यू से मिलके बनी होती है। अच्छा, आपको पता है कि वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है जिससे हेल्प होती है वाटर को ऊपर मूव करने में, जिसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। जाइलम के थ्रू पानी आसानी से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर पाता है। नाउ फ्लोएम क्या करता है? फूड का जो मूवमेंट होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। एक जो आपकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड प्रिपेयर होता है, उसको सारे पार्ट्स तक प्लांट्स के पहुंचाने का काम को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये काम फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती है, कंपेनियन सेल्स के साथ मिलकर सारे फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक। ये बायडायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी जा सकता है फूड और नीचे और साइडवेज भी ट्रेवल कर सकता है। इस प्रोसेस में एटीपी हमारी एनर्जी का यूज़ होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन पुल की तरह सिंपल नहीं होता और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रेशन है। एक्सक्रेशन जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। आपको पता है हमारे पास 2 किडनीज होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं और जिससे यूरिन बनता है। वही यूरिन जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और तब हमें अर्ज फील होती है, दैट गोज़ आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब किडनी की कैसे फिल्टर करती है, वी विल सी द प्रोसेस। सो किडनी हैज़ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। वी हैव लेग्स ऑफ नेफ्रॉन्स इनसाइड अ सिंगल किडनी। तो इन नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है, बोमन कैप्सूल होता है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन का सारा वर्क हो रहा होता है। बोमन कैप्सूल से जब फिल्ट्रेशन बाहर आता है ट्यूबुलर पार्ट में उसके, तो क्या होता है, बोमन कैप्सूल कभी कभी बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत सारे मिनरल्स को भी फिल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है ट्यूबुलर पार्ट में वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी नीड होती है। जो बाकी बचता है वो जाकर कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है, जहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जो बिल्कुल वेस्ट होता है हमारी बॉडी के से वो एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। नाउ प्लांट्स में कैसे एक्सक्रेशन होता है? इनमें बहुत सिंपली एक्सक्रेशन होता है। ये आपको पता है वाटर का लॉस तो होता ही है ट्रांसपिरेशन में। लीव्स भी जो होती है वो भी क्या करती है, फॉल ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, सूख कर झड़ जाती हैं और कुछ वेस्ट ये अपना सॉइल में भी डिस्कार्ड कर देते हैं, प्लांट सॉइल में भी रिलीज़ कर देते हैं और कुछ रेजिन या गम्स के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है। That is all for the chapter life processes.